welcome back to my channel. So from today onwards we are going to start number theory and trigonometry. So I will be uploading lectures in series. So BA BSc number theory and trigonometry जनरली आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आती है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाइज डिफर करती है वो कौन से सेमेस्टर में लगाना चाहे। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का नेम हमारे पास डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी चैप्टर का जो नेम है वो समझते हैं पहले। डिविजिबिलिटी क्या होता है? एक नंबर ए को डिविजिबल बोलेंगे टू बी, मतलब ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। ए डिवाइड्स बी। कब डिवाइड करेगा? ए डिवाइड्स बी। इसको इस टाइप से लिखते हैं स्लैश लगा के, ए डिवाइड्स बी। इफ बी कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ ए, अगर हम बी को ए के लिख दें, फॉर एग्जांपल 13 जो है 52 को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 52 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 4। सो ये ए है, ये बी है। ए कोई नंबर है वो बी को डिवाइड कर रहा है। पहली बात, ए जो डिवाइड कर रहा है तो नॉन जीरो होना चाहिए, इट शुड बी नॉन जीरो। अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो जो बी वाला पार्ट है उसको मल्टीपल लिख सकते हैं ए का। सो दिस इज इट कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ ए। सपोज -6 एंड 8 48 सॉरी। सो यहाँ पे हम 48 को क्या लिख सकते हैं? -6 इंटू -8। कोई फर्क नहीं, -6 इसको क्या करें? डिवाइड करें, क्योंकि 48 को मल्टीपल लिख सकते हैं -6 का। 4 डज नॉट डिवाइड 9, सो डज नॉट डिवाइड का साइन रहेगा स्लैश नॉट डिवाइड, ये हमारे पास इसका सिंबल होगा। फिर हमारे पास इसमें कुछ टर्म्स आती है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सब आप रीड आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल छोटे बच्चों का काम है वो। फिर आता है प्रॉपर डिवीजर्स और इम्प्रॉपर डिवीजर। प्रॉपर डिवीजर वो होते हैं जैसे कोई भी नंबर ये है 52 ले लीजिए, इस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 2 13 52 सो ऑन। 1 वाले नंबर को और 52 वाले नंबर को, मतलब 1 नंबर हर नंबर को डिवाइड करता है इटसेल्फ, उसका खुद का नंबर भी उसको डिवाइड करता है। उसको छोड़ के जो बचे हुए नंबर्स है उसको बोलेंगे हम प्रॉपर डिवीजर्स। वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी, क्योंकि -1 भी हो सकता है, -52 भी हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? +-1 और +-52 को लीव करके जो बाकी सारे डिवीजर्स हैं उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर डिवीजर्स। इम्प्रॉपर डिवीजर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ वही नंबर इंक्लूड होते हैं, मतलब नंबर 1 एंड इटसेल्फ, ये इम्प्रॉपर डिवीजर्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, कि डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कांसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। एस इज सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात, जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी रखते हैं, आप नेगेटिव पे नहीं लगा सकते। सो ये क्या कहती है? अगर किसी भी 1 जो है हमारे पास सबसेट एस को बिलोंग कर रहा है, अगर ये कंडीशन जो है 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, और n भी सबसेट s को बिलोंग कर रहा है, ये हमने माना है कि लेट n भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। सो n+1 अगर हम प्रूव करवा दें कि s को बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होल्ड एंड इट इज ट्रू फॉर n। यू विल राइट इफ इट बिकम्स ट्रू फॉर n+1 then it holds for n, तो वो n के लिए भी क्या करेगा? होल्ड करेगा। सो इसके बेसिस पे हमारे पास एग्जांपल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद थ्योरम्स। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन। हमें पता है कि कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, सपोज ले 2 और 4, सो उनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है? 8, सो वो भी एक इवन नंबर होगा। इसको लिखेंगे कैसे, प्रूफ कैसे करेंगे, आपको स्टेप्स आने चाहिए। तो लेट अस सपोज we have an even number 2k1 and 2k2 be the even numbers। अब हम इसकी प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2k1 इंटू 2k2 दैट इज 4k1 k2। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो। सो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल देती हूँ, 2 इंटू k1 k2। सपोज इस पार्ट को मैं लैम्डा नाम दे देती हूँ, दैट इज 2 लैम्डा। सो जो हमारा नंबर है वो 2 लैम्डा की फॉर्म में आ चुका है, मतलब 2 का मल्टीपल आ चुका है, देयरफॉर इट इज एन इवन नंबर। तो देयरफॉर इट इज एन इवन नंबर। ये बिल्कुल बेसिक्स थ्योरम से पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड, जैसे 3 इंटू 5 है, ऑड ही आ रहा है ना, इसको लिखेंगे कैसे? और लेट अस सपोज वी हैव एन ऑड नंबर 2k1 प्लस 1, और दूसरा मान लेते हैं 2k2 प्लस 1। ऑड नंबर इस टाइप के होते हैं, इनकी प्रोडक्ट करते हैं। सो इनकी प्रोडक्ट हमारे पास होगी 2k1
प्लस 1 इंटू 2k2 प्लस 1 से आ जाएगा 4k1 k2 प्लस 2k1 प्लस 2k2 प्लस 1। इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं, 2k1 k2 प्लस k1 प्लस k2 प्लस 1, इसको मान लेते हैं लैम्डा, तो 2 लैम्डा प्लस 1। तो जो नंबर इस फॉर्म में होता है वो क्या नंबर होता है? ओड। हमने ये लेट किया था ओड नंबर और हमने भी क्या गया ओड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ इवन विद ऑड इज इवन। सो लेट एक इवन नंबर मान लेते हैं 2k1, एक और नंबर मान लेते हैं 2k2 प्लस 1, इनकी प्रोडक्ट करते हैं। तो 2k1 इंटू 2k2 प्लस 1 से आ जाएगा 4k1 k2 प्लस 2k1। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं, 2k1 k2 प्लस k1, उसको लैम्डा मान लेते हैं, दैट इज 2 लैम्डा। सो जो मल्टीपल आ जाएगा 2 का वो क्या आएगा हमारे पास? इवन नंबर। सो ऑड और इवन की प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास? इवन होती है। सो नेक्स्ट वी हैव थ्योरम्स ऑन डिविजिबिलिटी। तो ये कुछ और थ्योरम्स है डिविजिबिलिटी पे। इसलिए आपको ध्यान रखना डिविजिबिलिटी में, अगर मैं कह रही हूँ a डिवाइड्स b, इसका ये मीनिंग नहीं है कि b डिवाइड बाय a। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का मीनिंग है कि प्रॉपर डिवाइड कर रहा है उसको, रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा। और इसका मीनिंग ये नहीं होता, डिफरेंट है इसका मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? a इज द डिवीजर ऑफ b, मतलब a डिवाइड्स कर रहा है b एंड b इज द डिवीजर ऑफ a, b जो है वो a का डिवीजर है। इसका क्या मीनिंग है कि जो a, दिस इंप्लाइज दैट a इज डिवीजर ऑफ c। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अगर आपको कोई भी कह दे a डिवाइड्स b कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता, बस आपको ये पता है कि b को हम मल्टीपल ऑफ a लिख सकते हैं। इस चीज को यूज करना आपको हर थ्योरम में इसकी। सो नाउ इफ a डिवाइड्स b, b कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ a, so b can be written as a k1. If b divides a, so from here we can write a can be written as multiple of b, that is b k2. अब यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, so b is equal to b k1 k2। ठीक है, so यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ से इसका प्रूफ नहीं निकल पाएगा। so यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? b is the divisor of c, so b is the divisor of c। तो यहाँ से आ जाएगा b is the divisor of c, so c को हम लिख सकते हैं b k2। अब यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, c is equal to a k1 k2। so k1 k2 को आप लैम्डा मान सकते हो, so आ जाएगा c is equal to a लैम्डा। सो अब मैंने क्या लिखा? c को मैंने मल्टीपल ऑफ a लिखा है, इसका मतलब क्या है? a डिवाइड्स c, तभी तो मैंने c को a का मल्टीपल लिखा। सो देयरफॉर a डिवाइड्स c, इसका मीनिंग क्या है? a डिवाइड्स। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इफ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स a, हमें प्रूव करना है a जो है प्लस माइनस b होगा। अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो b को हम क्या लिख सकते हैं? a k1। अगर b a को डिवाइड कर तो a को लिख सकते हैं हम b k2। कहने का मीनिंग है जो ये वाला टर्म होती है उसको इसका मल्टीपल लिख सकते हैं, सिमिलरली इस टर्म को इसका मल्टीपल लिख सकते हैं। सो यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आ जाएगा a इज इक्वल टू a k1 k2। सो यहाँ से आ जाएगा k1 k2 इज इक्वल टू 1। सो k1 k2 की प्रोडक्ट 1 कब होएगी? जब या तो दोनों 1 हो या फिर दोनों जो है वो हमारे पास माइनस 1। सो अगर दोनों 1 है तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो b इक्वल्स टू a आ जाएगा। अगर माइनस 1 है तो b इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। सो ये प्रूफ करना था कि a जो है वो प्लस माइनस b। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं कि a डिवाइड्स b, हमें प्रूफ करना है a किसी के मल्टीपल को भी डिवाइड करें। जैसे सपोज 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करो? 6 से 18 ले लिया, तो 2 जो है उसको भी डिवाइड करेगा कि वहां पे कोई भी एक इंटीजर है। अगर फ्रैक्शन होता तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। सो अगर a डिवाइड करता है b को, so b कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ a, दैट इज a k1। सो यहाँ से हमें क्या चाहिए? यहाँ पे b k चाहिए, यहाँ पे b के साथ k चाहिए, इस पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। b k is equal to a k1 into k। तो अब यहाँ से a k1 k को लैम्डा मान लेते हैं फॉर आवर सूटेबिलिटी। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? a into लैम्डा। इसको आप समझो b k को एक नंबर है, सपोज c है, c is equal to a लैम्डा। c को मैंने मल्टीपल लिख दिया है, c को मैंने मल्टीपल लिख दिया है, इसका क्या मीनिंग है कि a जो है वो c को डिवाइड कर रहा है और c क्या था मेरे पास? b k। इसका मतलब a जो है वो b k को डिवाइड कर रहा है। अगर आपको ऐसा समझ आता है आप सुटेबल इसको पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है? अगर a b को डिवाइड कर रहा है, a c को डिवाइड कर रहा है, तो a जो है b प्लस c को भी डिवाइड करेगा, b माइनस c को भी डिवाइड करेगा। तो मैं प्लस वाला पॉजिटिव माइनस वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर a b को डिवाइड करे तो b कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ a,
a डिवाइड c, तो c कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ a। सो यहाँ से हमें b प्लस g c चाहिए, तो b प्लस c क्या आ जाएगा a k1 प्लस a k2। तो यहाँ से a बाहर निकाल दीजिए, b प्लस c इज इक्वल टू a k1 प्लस k2, तो k1 प्लस k2 को लैम्डा मान लीजिए, तो b प्लस c इज इक्वल टू a लैम्डा। सो जो यहाँ पे नंबर है b प्लस c, मैंने इसको मल्टीपल लिखा है a का, तो b प्लस c को मैंने मल्टीपल लिखा है a का, इसका मतलब a डिवाइड्स b प्लस c, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो सिमिलरली आप माइनस वाला पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा। सो नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 5। ये कहता है इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, तो हमें प्रूफ करना है कि a जो है वो bx प्लस cy को डिवाइड करे, x और y हमारे पास क्या है, इंटीजर्स वैल्यू। तो देखिए अगर a b को डिवाइड करे तो b कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ a। सो नाउ b कैन बी रिटन एज a k1। तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि यहाँ पे k1 भी एक इंटीजर है। सिमिलरली c कैन बी रिटन एज a k2। अब हमें bx चाहिए, तो इस पूरी टर्म को मैं x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, bx इज इक्वल टू ax k1। सिमिलरली इसको y चाहिए, यहाँ पे cy को पूरी टर्म को y से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ay k2। अब हमें bx प्लस cy चाहिए, तो bx प्लस cy क्या होगा, ax k1 प्लस ay k2। अब यहाँ से a कॉमन आ रहा है, सो a इंटू x k1 प्लस y k2। यहाँ पे मैंने k1 और k2 के इंटीजर माने थे और x और y पे इंटीजर, तो पूरा एक इंटीजर है, तो पूरे इंटीजर को मान लेते हैं लैम्डा। तो ये आ चुका है हमारे पास bx प्लस cy इज इक्वल टू a लैम्डा। तो bx प्लस cy a लैम्डा, मतलब bx प्लस cy को मैंने किसी का मल्टीपल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, a डिवाइड्स bx प्लस cy, तभी मैं bx प्लस cy को a का मल्टीपल लिख सकती हूँ। तो देयर इसका प्रूफ ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, अगर a डिवाइड b, b नॉट इक्वल टू 0 में प्रूफ करना है कि जो a का मॉडुलस है वो ऑलवेज लेस देन b का मॉडुलस होगा। अगर a b को डिवाइड करें, सो b कैन बी रिटन एज a k1। नाउ b इज नॉन जीरो, b अगर नॉन जीरो है इसका मीनिंग क्या है, k1 भी नॉन जीरो होगा, और a तो नॉन जीरो होता है क्योंकि उसको डिवाइड कर रहा है। अगर k नॉन जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं, k का जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, k का मॉड इज ग्रेटर देन 1। अगर k का मॉड ग्रेटर देन 1 है, तो देखिए यहाँ पे k1 का मोड ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों साइड मोड ले लेती हूँ तो आ जाएगा b का मोड इज इक्वल टू a का मोड इनटू k1। सो अगर k1 का मोड बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि b का मोड ग्रेटर देन a। प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। ये थ्योरम नंबर 8 है, थ्योरम नंबर 7 हम इसकी बात करेंगे। सो r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का r फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। और तो आपके बुक में कुछ डिफिकल्ट सा प्रूफ दे रखा है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। देखिए लेट कर लेते हैं p एंड ये। अब ये कुछ बच्चों के मन में सवाल हो रहा होगा कि r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे देखें। ये जो टर्म है 1 है, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म होगी n+2, ये लेके r -1, मतलब r-1 टर्म्स है, r-1 टर्म्स और एक ही टर्म है, तो टोटल r टर्म्स है हमारे पास, या फिर r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो टर्म है ये r फैक्टोरियल से डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हैं हम r फैक्टोरियल इनटू लैम्डा। नाउ हम बात करते हैं pn+1। अच्छा उससे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए n की जगह 1 पुट भी तो करना पड़ेगा ना। सो p1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास n। लेट मी चेक एक मिनट। सो यहाँ पे p1 की वैल्यू आ रही है n, तो यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 अगर ये जो टर्म है किसी डिविजिबल होगी 1 फैक्टोरियल से, मतलब जितनी r की वैल्यू होती है उतना क्या होता है डिविजिबल। यहाँ पे भी ये p है, ठीक है। तो p1 इज इक्वल टू n, और n जो है 1 फैक्टोरियल से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 1 है। सो सिमिलरली ये मान के चलते हैं कि ये r फैक्टोरियल लेट इट बी ट्रू फॉर r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, या फिर लेट इट बी ट्रू फॉर n के लिए ट्रू मानते हैं। अब pn+1 के बारे में देखते हैं, ये n यहाँ पे, तो pn+1 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास टर्म्स n+1 into n+2 up to n+r। यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक टर्म आएगी n+r-1। तो ये n+r ये टर्म आ चुकी है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है ये हमारे पास r फैक्टोरियल से डिविजिबल है, क्योंकि r टर्म सी। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम n+1 into n+2 n+r-1 into n+r। हमें पता है कि ये अगर इस टर्म के साथ n आ जाए मल्टीप्लिकेशन में तो वो r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अभी n+r है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं n
इंटू एन प्लस वन अप टू एन प्लस आर माइनस वन प्लस आर इंटू एन प्लस वन अप टू एन प्लस आर माइनस वन। अब देखिए ये n इंटू ये वाली टर्म है और ये हमें लेट क्या था कि r फैक्टोरियल से डिविजिबल है, उसको हम लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इंटू लैम्डा। अब बच गए टर्म्स, ये टर्म्स जो है r माइनस वन टर्म्स है, तो ये r माइनस वन फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगी ना, इंटू से हम k मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू लैम्डा। r इंटू आर माइनस वन क्या होता है, r फैक्टोरियल बन जाएगा ये इंटू k, तो ये r फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा लैम्डा प्लस k। मींस जो ये टर्म है n प्लस वन के लिए भी होल्ड करता है, सो देयरफॉर ये n के लिए ट्रू मान जाता है कि r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो है वो r फैक्टोरियल से डिविजिबल है। जैसे नंबर ले लेते हैं हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 1 2 3, ये जो नंबर्स हैं 3 तो कहते हैं 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, डिविजिबल है ना। नेक्स्ट हम टर्म्स लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं, फिर 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल मिलेगी। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, सो ये जो टर्म्स है 120 से डिविजिबल मिलेगी। सो ये जो प्रूफ है बहुत हमारे लिए हेल्पफुल बन जाता है। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 7, इफ a डिवाइड्स b एंड b इज लेस देन a वेयर a एंड b आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हम प्रूफ करना है कि b जो है वो 0 होगा। या फिर हम इसकी थ्योरम का आपकी बुक में एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट है वो, प्रूव दैट नॉन जीरो इंटीजर इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ एनी नंबर लेस देन 8। कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, सपोज 5 है, वो उसे खुद के छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा अदर देन 0, 0 को डिवाइड कर सकता है, ये इसका प्रूफ मतलब एक और स्टेटमेंट बन सकती है। सो अगर b को डिवाइड करें तो b को लिख सकते हैं हम a केवल, हमें ये रखा है b जो है वो नॉन नेगेटिव है और a भी जो है वो नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें ये रखा है a इज नॉन जीरो। नाउ सपोज कर लेते हैं कि b भी है नॉन जीरो, अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है तो b 0 हो जाएगा। सो अगर b भी नॉन जीरो है और a भी नॉन जीरो है, सो k1 भी क्या होएगा नॉन जीरो। और हमें दे रखा है ये इंटीजर्स हैं, a और b अगर इंटीजर्स है तो जो k1 है वो भी इंटीजर बनेगा। सो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, b और a हमारे पास पॉजिटिव, इसका मतलब k1 भी क्या होएगा पॉजिटिव और बड़ा होगा 1 से, क्यों, क्योंकि 0 तो है नहीं। तो देयरफॉर यहां से आ जाएगा b इज ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a, लेकिन हमें स्टेटमेंट में दे रखा है b जो है वो लेस देन a है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीआर में प्रूफ करना है कि इंटीजर है। सिमिलर आपको क्वेश्चन में एक एग्जांपल दे रखा है, इट इज n प्लस r माइनस 1 सी आर भी हमें प्रूफ करना है कि इंटीजर है। सो इसमें रिजल्ट यूज होएगा थ्योरम नंबर 8 का कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। सो एनसीआर को हम कैसे खोलते हैं, देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला n इसको हम किस टाइप से खोलते हैं, देखिए n इनटू n माइनस 1 n माइनस 2 अब टू सो ऑन, इसको हम लिखेंगे n माइनस r माइनस 1 इंटू n प्लस r, लास्ट वाली टर्म r माइनस 1 और ये वाली टर्म r, ये आ जाएगा n माइनस 1 n प्लस r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए दोबारा देखिए, इसको मैंने n फैक्टोरियल किस टाइप से खोला है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस r माइनस, यहाँ पे r माइनस 1 टर्म आ चुके, फिर यहाँ पे r टर्म आ चुके, इसका प्रोडक्ट में खोला है डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, से टर्म कैंसिल। अब ये जो टर्म्स है देखिए 1 2 अप टू r माइनस 1, मतलब ये कितनी टर्म्स है, r माइनस 1 टर्म्स है कॉन्सेक्यूटिव, और इनटू ये वाली टर्म मतलब एक टर्म हो रहा है, मतलब सारी r कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, r कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल इनटू सम कांस्टेंट लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा मींस एन इंटीजर, देयरफॉर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक इंटीजर आ रही है। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए n प्लस r माइनस 1 सी आर, इसको प्रूव करना है। सो इसको सेम स्टेप से खोलेंगे n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो ऊपर वाली टर्म को खोलते हैं n प्लस r माइनस 1 इंटू n प्लस r माइनस 2, ऐसे चलती रहेंगी। एक बार ऐसी टर्म आएगी जब यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 2, लास्ट में आएगा n माइनस 1, ठीक है।
इंटू फैक्टोरियल, क्या आएगा फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब मैंने खोला यहाँ पे एक टर्म कम हो रही है, तो एक टर्म कम हो रही है, तो यहाँ पे सपोज एक बार तो यहाँ पे सपोज n प्लस वन आया, फिर एक टर्म कम हुई तो n आया, फिर एक टर्म कम हुई तो n माइनस वन आया। तो इस टाइप से आप इसको लिखेंगे, फिर एक टर्म कम हुई तो नेक्स्ट आएगा n माइनस टू, जो मैंने एक बार यहाँ पे पहले लिख दिया था। तो n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल। अभी कितनी टर्म्स है, ये टोटल है r टर्म्स, तो इसको लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यहाँ पे लैम्डा को इंटीजर है, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज एन इंटीजर, सो देयरफॉर इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। Now let us start examples. First question है, using principle of mathematical induction you have to prove that 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64. So mathematical induction के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लेट करते हैं, फर्स्ट हम लेट करते हैं Pn is equal to 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9। अब हम P1 कैलकुलेट करते हैं, that is 3 raised to power 3 minus 8 minus 9, that is 27 minus 64 से हमको शो करना है क्या, so यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगा ना, इन जगह 1 पुट किया, so आ जाएगा 81 minus 70 that is equal to 64, which is divisible by 64. So this statement is true for n is equal to 1. This is true for n equals to 1. Now let it be true for some n. Suppose हमें मान लेते हैं कि n के लिए true है, so Pn is divisible by 64. तो उसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, तो 64 का मल्टीपल लिख सकते हैं, सपोज 64 इंटू लैम्डा। नाउ वी शैल प्रूव फॉर n प्लस 1। सो Pn प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, 3 रेज टू पावर 2n प्लस n की जगह n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 n प्लस 1 माइनस 9, फिर आ जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8 n माइनस 8 माइनस 9 दैट इज माइनस 70। तो उसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 17। पावर जो है वो प्लस में, तो उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो मेरा मेथड है वो बुक से अलग है। सो अब ये हमारे पास 64 से डिविजिबल है, तो बेसिकली मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया कि मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे इसको मैंने इस टाइप से लिखा ताकि मैं वहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। तो यहाँ से 3 की वैल्यू 2n प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, 64 लैम्डा प्लस 8n प्लस 9 से आप पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 8n प्लस 9 माइनस 8n माइनस 70। सो आ जाएगा 9 इंटू 64 लैम्डा 8 9 8 72 72n प्लस 81 माइनस 8n माइनस 70। सो लिख सकते हैं 9 इंटू 64 लैम्डा, ये आ जाएगा प्लस 64n, ये आ जाएगा प्लस 64 कॉमन निकाले 64 इंटू 9 लैम्डा प्लस n प्लस 1। तो 64 का मल्टीपल आ चुका है, इसका मतलब n प्लस 1 जो है वो हमारे पास डिविजिबल है बाय 64। तो अब बाद में क्या लिखोगे, दिस रिजल्ट्स होल्ड फॉर n प्लस 1। सो दिस रिजल्ट इज, क्या लिख दो दैट दो Pn प्लस 1 इज ट्रू। सो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन this results hold for n, this result holds for n। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको इस टाइप से सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का।
बिल्कुल आसान रहेगा, आप यहाँ से कोई वैल्यू पुट करके यहाँ पुट कर दीजिए और फिर वहाँ से कॉमन निकाल दीजिए जो आपको जिससे डिविजिबल प्रूफ करना है। Now let us see example number 4. ये क्या कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। Every number of the form this is also the form of this. So consider a set of numbers 6n plus 1. Consider a set of numbers of form 6n plus 1. So n की वैल्यू 0 तो 1, फिर 7, फिर 12 तो 13, ऐसे चलते रहेंगे। अभी इस फॉर्म के एलिमेंट्स को these elements can be written in the form 6n minus 5. So इन एलिमेंट्स को हम 6n minus 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6 minus 5 that is 1, फिर 2 पुट करेंगे तो 12 minus 5 is 7. So इन एलिमेंट्स को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको इस टाइप से लिखना है इसका सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्या प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज द ऑफ द फॉर्म 8k plus 1. So consider a odd number that is 2k plus 1. उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोला ना इसने, स्क्वायर 2k plus 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर plus 1 plus 4k. तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल देते हैं और k भी कॉमन निकाल देते हैं, k plus 1 plus 1. अब हमें बेसिकली यहाँ पे 8 चाहिए. So we know that product of two consecutive terms is divisible by 2 factorial. अगर r थी तो r factorial, 2 terms है तो 2 factorial. So product of two consecutive terms is divisible by 2 factorial. It can be written as 4 into 2 factorial into some lambda मान लो plus 1, that is 8 lambda plus 1. So lambda को आप कैसे भी रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, that is 8k plus 1 की फॉर्म में हो गया. Next is show that 2 की पावर 2n plus 1 is divisible by 5, जहाँ पे n जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. तो इसके सॉल्व करने के 2 मेथड है, तो मैं जो बताऊंगी वो, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन. लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि n यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. सो आप पहले यहाँ पे n को 2k plus 1 पुट करके जो वैल्यू आएगी फिर उसको n के लिए ट्रू मानोगे और k plus 1 के लिए प्रूफ करोगे. इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, तभी इसका पॉसिबल है मैथमेटिकल इंडक्शन से. सब देखिए इसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है. 2 की पावर 2n, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1, दैट इज 4 की पावर n प्लस 1 को n लिख सकते हैं. तो इसका एक्सपेंशन होता है x की पावर n प्लस y की पावर n का एक्सपेंशन होता है हमारे पास x प्लस y इंटू x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू y अप टू सो ऑन y की पावर n माइनस 1. अगर यहाँ पे माइनस होता है उसका एक्सपेंशन देखते हैं, x की पावर n y की पावर माइनस दैट इज इक्वल टू x माइनस y. अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस आएंगे अल्टरनेटिंग टर्म्स, अगर ये नेगेटिव है तो सारे टर्म्स क्या आएंगे, पॉजिटिव. इसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई मतलब 4 प्लस 1 5 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन. सो ये जो पूरी चीज़ है एक इंटीजर ही तो है, उसको 5 लैम्डा पुट कर दो. अब ये जो पूरी टर्म है इसको 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि 5 का मल्टीपल लिखा जा रहा है, so it is divisible by 5. Next question है show that difference between any number and its square is even. Suppose n हमारे पास कोई नंबर है, उसका डिफरेंस और उसके स्क्वायर का डिफरेंस n माइनस n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि स्क्वायर जो है वो बड़ा होता है तो n स्क्वायर माइनस n क्या है, उसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1. So product of two consecutive integers is divisible by 2 factorial. So therefore it is even. Next is if 4x is m3, show that 4x square plus 7xy minus 2y square is m9, where mn denotes the multiple of n. मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 4x माइनस y को हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा. सो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 4x माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू y. अगर हम इसके अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मल्टीपल आ जाएगा 9 का. तो 4x स्क्वायर प्लस 7xy की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 3 लैम्डा माइनस 2y स्क्वायर दैट इज 4x माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर. सो इसको अपन हम करते हैं 4x स्क्वायर, इस वाले टर्म में से मैं 4x माइनस 3 लैम्डा कॉमन निकाल देती हूँ. तो ये बच जाएगा 7x माइनस 8x प्लस 6 लैम्डा. से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 लैम्डा इंटू माइनस x प्लस 6 लैम्डा. से आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स प्लस 24x लैम्डा प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर। सो ये कैंसिल किया जाएगा हमारे पास 27 लैम्डा एक्स माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर, इसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 3 लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। सो ये 9 का मल्टीपल आ चुका है, तो हमें यही शो करा था कि मल्टीपल आना चाहिए 9 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर, हमें प्रूव करना है इन सब की प्रोडक्ट जो 6 से डिविजिबल होगी, मतलब उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से कर लो, n के लिए ट्रू मान लो और n+1 के लिए प्रूव कर दो। या फिर दूसरा मेथड है वो इससे आसान है मैथमेटिकल इंडक्शन से। सो भाई इनको प्रूव करना है ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n-1। इसको 6 को कैसे सकते 3 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे किसी तरह 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बना दूँ तो वो डिविजिबल होंगे ना 3 फैक्टोरियल से, तो मुझे कुछ इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव तो हैं। सो n इंटू n माइनस 1, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 2। इस टाइप इसको ब्रेक किया, सो n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। देखिए ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, n माइनस 1 n प्लस 1, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं n माइनस 2 n माइनस 1 n। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट वाली टर्म 3 फैक्टोरियल इंटू k1 मान लेते हैं, इस टर्म को मान लेते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू k2, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 कॉमन निकल जाएगा, सो आ जाएगा k1 प्लस k2। तो कंप्लीट जो है वो 6 से डिविजिबल है। So now let us see the last example. Prove that the integer is divisible by 3 if, मतलब दोनों साइड प्रूव करनी है हमें, sum is divisible by 3, मतलब अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो sum 3 होना चाहिए। अगर sum 3 आ रहा है मतलब sum जो 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबल भी पूरा नंबर 3 से होना चाहिए। तो यही तो हम चेक करते हैं डिविजिबल बाय 3 के लिए कोई नंबर के लिए। लेट अस सपोज कि हमारे पास t जो है वो डिजिट्स हैं a1 से an, s जो है डिजिट्स का सम है a1 प्लस a2 प्लस an। तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि जो है 3 जो है वो t को डिवाइड करे और हमें प्रूव करना है कि जो है 3 जो है वो सम को डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड करे t को, इसका मतलब जो 3 जो है वो नंबर को डिवाइड करे। t जो है डिजिट्स हैं तो नंबर क्या होगा हमारे पास इन डिजिट्स का a1 प्लस 10a2, सपोज 10 वाली डिजिट 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100a3 अप टू 10 रेज़ टू पावर, इसको 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर लिखते हैं ना। देखिए अगर 3 है तो 2 है, तो मतलब अगर an होगा तो पावर क्या होगी n माइनस 1। सो ये डिजिट्स मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस इसको लिख सकते हैं a2 प्लस 9a2, इसको लिख सकते हैं हम a3 प्लस 99a3 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम a1 प्लस a2 अप टू an टर्म्स को हम क्लस्टर कर सकते हैं, बाकी टर्म्स को साइड में लिख देते हैं 9a2 प्लस 99a3 अप टू सो ऑन। सो ये हमारे पास सम है s, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू समथिंग जो भी है, सपोज स्मॉल t है क्योंकि कोई इंटीजर ही आएगा, दैट इज इक्वल टू t। सो यहाँ से क्या आ जाएगा t माइनस s इज इक्वल टू 9t। t माइनस s को मैं 9 का मल्टीपल लिखा है, इसका मतलब 9 डिवाइड्स t माइनस s। अगर कोई नंबर 9 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी तो उस नंबर को डिवाइड करता है ना, तो 3 डिवाइड्स t माइनस s। जो 3 है वो t को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो t माइनस s को भी डिवाइड करता है। तो अभी हमने प्रूफ किया था कोई नंबर a को डिवाइड करता है, b को डिवाइड करता है तो उनकी सबट्रैक्शन को भी डिवाइड करता है, तो 3 जो इन दोनों की सबट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, मतलब 3 डिवाइड्स t माइनस s, इसका मतलब 3 विल डिवाइड द सम। ठीक है, ये भी प्रूफ करना था। तो लेट अस सपोज कि अब रिवर्स मानते हैं, नाउ लेट अस सपोज कि जो 3 है वो सम को डिवाइड कर रहा है और हमें ये वाला चीज प्रूफ करनी है। अगर 3 सम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सो हमने अभी देखा होगा कि जो 3 है वो t माइनस s को भी डिवाइड कर रहा है, पीछे देखा होगा ना। सो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि ये नंबर सपोज a है ये भी है तो a प्लस b की एडिशन को तो डिवाइड करता है ना वही नंबर, तो t माइनस s प्लस s, इसका मतलब क्या होता है 3 भी डिवाइड कर रहा है t। So by this all the examples of exercise 1 are completed. In the next video we will discuss exercise 1.2. Till then, thank you.